दोस्तों, सोनाली बेंद्रे 90s के दशक की फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और वो भी अपने टाइम के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो इंडस्ट्री से गायब भी हो गई? आइए जानते हैं सोनाली बेंद्रे की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम है जीत बेंद्रे, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो CPWD में काम किया करते थे। हर 2-3 साल बाद उनके पिता का एक नए शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता था और यही वजह है कि सोनाली बेंद्रे की अपब्रिंगिंग भी अलग अलग सिटीज में हुई है। लेकिन एक टाइम बाद उनके पिता मुंबई में ही सेटल हो गए। उनकी माँ का नाम रूपसी बेंद्रे है और वो एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी अलग अलग सिटीज के अलग अलग स्कूल में की है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम, जो कि बैंगलोर में है, और फिर होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल ठाणे से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद देहरादून में कुछ वक्त तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई के राम नारायण रुइया कॉलेज से किया है। सोनाली बेंद्रे ने कभी भी अपने लिए एक्टिंग और मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचा था। एक बार उनके कॉलेज में स्टार डस्ट टैलेंट सर्च हुआ था और इसके लिए सोनाली बेंद्रे ने भी मॉडलिंग की और वो सिलेक्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए। मॉडलिंग के दौरान ही फिल्म मेकर महेश भट्ट की नजर सोनाली पर पड़ी। महेश भट्ट उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी नाराज और महेश ने सोनाली को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट थे। लेकिन इस फिल्म को बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तब सोनाली ने दूसरी फिल्म साइन कर ली और उनकी दूसरी फिल्म जल्दी बनकर रेडी भी हो गई। ये फिल्म थी आग और इसी तरह आग फिल्म सोनाली बेंद्रे की डेब्यू फिल्म बनी। फिल्म में उनके साथ उस दौर के सुपरस्टार गोविंदा थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन गोविंदा जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद वो नोटिस हो गई थी और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। हालांकि उनकी आगे आने वाली कुछ फिल्में भी फ्लॉप साबित हुई, जैसे नाराज, डॉन, गद्दार और टक्कर। इन सब फ्लॉप फिल्मों के बाद आई फिल्म बॉम्बे। फिल्म का गाना हम्मा हम्मा सुपर हिट रहा और इस गाने को सोनाली बेंद्रे के ऊपर ही पिक्चराइज किया गया था। इस गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसी दौरान उनकी सुनील शेट्टी के साथ फिल्म आई थी गद्दार। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाने लगा। उनकी सुनील शेट्टी के साथ एक के बाद एक कई सारी फिल्में आई। ये फिल्में थी सपूत, रक्षक, भाई, कहर और हमसे बढ़कर कौन। इनमें से कुछ फिल्में तो फ्लॉप रही थी और कुछ फिल्में सुपर हिट थी। सुनील शेट्टी के पूरे करियर में अगर किसी एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी हिट रही है तो वो है सोनाली बेंद्रे। जब सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी एक दूसरे के साथ ये सारी फिल्में कर रहे थे, तब उनके अफेयर्स की खबरें भी आई थी। कहा जाता है कि सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और वो उनके साथ शादी भी करना चाहती थी। लेकिन तब सुनील शेट्टी ऑलरेडी मैरिड थे और वो अपनी वाइफ को तलाक नहीं देना चाहते थे, इसीलिए सोनाली को भी सुनील शेट्टी के साथ अपने फ्यूचर की कोई होप नहीं नजर आई। सोनाली बेंद्रे एक से एक टॉप स्टार के साथ फिल्में कर रही थी और ईयर 98-99 आते आते सोनाली बेंद्रे को बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस कहा जाने लगा था। उस दौरान वो कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब, अजय देवगन के साथ दिल जले और जख्म, शाहरुख खान और जूही चावला के साथ डुप्लीकेट और आमिर खान के साथ सरफरोश। इनमें से जख्म और सरफरोश फिल्म तो बॉलीवुड की ऑल टाइम हिट फिल्म मानी जाती है और लोगों ने इन फिल्मों को बहुत पसंद किया था। उसी दौरान सोनाली बेंद्रे का नाम जुड़ा था शिवसेना पार्टी के उस समय पर रहे बड़े नेता बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के साथ। ये बात तो क्लियर नहीं है कि राज ठाकरे सोनाली को पहले से जानते थे कि नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राज ठाकरे सोनाली को पसंद करते थे और सोनाली को बॉलीवुड में लाने के लिए भी राज ठाकरे ने मदद की थी। वही कुछ लोग कहते हैं कि सोनाली बेंद्रे की जब फिल्में आई तभी से राज ठाकरे उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन ना तो कभी राज ठाकरे ने और ना ही कभी सोनाली बेंद्रे ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट किया था। हालांकि दोनों की अफेयर्स की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती थी। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब माइकल जैक्सन इंडिया में शो करने के लिए आए थे तो राज ठाकरे के साथ सोनाली बेंद्रे ही उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंची थी। उस समय की तस्वीरें और वीडियो फुटेज ने उस दौर में खूब सनसनी मचाई थी। पॉप स्टार माइकल जैक्सन को रिसीव करने के लिए सोनाली बेंद्रे और राज ठाकरे ट्रेडिशनल लुक में नजर आए थे। राज ठाकरे उस वक्त ऑलरेडी मैरिड थे और अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के लिए और फैमिली प्रेशर के कारण इनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। वैसे तो सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती के सरहद पार भी काफी दीवाने थे, जिनमें से एक नाम है पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब सोनाली को इस कदर पसंद करते थे कि उनकी तस्वीर पर्स में लेकर घुमा करते थे और एक बार उन्होंने ऐसा कह दिया था कि मैं सोनाली को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगती है और
अगर उन्होंने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो मैं उन्हें किडनैप कर लूंगा। हालांकि सोनाली ने तब कहा कि यह मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। सोनाली बेंद्रे अपने करियर में अच्छा काम कर रही थी। उन्होंने जितना सोचा नहीं था उससे कई ज्यादा उन्होंने अचीव कर लिया था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके करियर को ही नहीं बल्कि उनकी लाइफ को ही हिला दिया। ये किस्सा है 1998 का। तब शो टाइम नाम की एक मैगजीन के लिए सोनाली बेंद्रे ने एक कवर शूट किया था जिसमें उन्होंने लेमन येलो कलर का शॉर्ट कुर्ता पहन रखा था और उस पर ओम और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। सारे मामले की जड़ थी ये ड्रेस। दरअसल सोनाली बेंद्रे के खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने इस फोटो को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इससे इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुंबई पुलिस ने इस आधार पर सोनाली बेंद्रे को अरेस्ट किया। सोनाली के साथ साथ फोटोशूट करने वाले फोटोग्राफर और ड्रेस डिजाइनर को भी अरेस्ट किया गया था। इन तीनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर आईपीसी के सेक्शन 295 ए का इल्जाम लगाया गया था। हालांकि बाद में 12,000 रुपए की रकम चुकाकर वो बेल पर छूट गए थे। ये मुसीबत टली ही नहीं थी तब सोनाली बेंद्रे पर एक और मुसीबत आ गई। दरअसल उस टाइम सोनाली बेंद्रे सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रही थी। वो फिल्म थी हम साथ साथ है। फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट थी और फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर केस हुआ था जिसमें उनके ऊपर काली हिरन को मारने के आरोप लगे थे। इसी केस में सोनाली बेंद्रे का भी नाम शामिल था। केस के लिए उन्हें भी कई बार कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ा था। हम साथ साथ है फिल्म में सोनाली के अपोजिट सलमान खान थी और ऑडियंस ने इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया था और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि ये दोनों आगे भी कुछ फिल्मों में हमें नजर आएंगे। लेकिन सोनाली बेंद्रे सलमान खान के साथ सिर्फ चल मेरे भाई और ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म में नजर आई और यही वो समय शुरू हुआ जब सोनाली के करियर में डाउनफॉल होना शुरू हो गया। इसके बाद उनकी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान सोनाली बेंद्रे का एक प्रोड्यूसर झामू सुगन के साथ ऐसा झगड़ा हो गया था कि जिस वजह से उनके हाथ से 3 फिल्में निकल गई। प्रोड्यूसर झामू सुगन जो कि सोनाली के हम्मा हम्मा सॉन्ग के प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने सोनाली को एक फिल्म के लिए साइन कर लिया था। ये फिल्म द सिस्टम और इस फिल्म के लिए सोनाली को साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था। लेकिन जब इस फिल्म की कास्टिंग पूरी हुई तब सोनाली को पता चला कि इस फिल्म में उनके साथ कोई न्यू एक्टर एज ए लीड हीरो लिया जा रहा है। आर्यन वैद्य इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे थे। तब सोनाली ने प्रोड्यूसर्स को स्क्रिप्ट में चेंजेस के लिए कहा क्योंकि सोनाली को आर्यन का रोल बड़ा लग रहा था। लेकिन डायरेक्टर स्क्रिप्ट में चेंजेस करने को तैयार नहीं थे और जब स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं हुए तो सोनाली ने इस फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया और इस फिल्म के साथ उनकी 2 और फिल्मों की डील थी जो वो महेश मांजरेकर के साथ कर रही थी। लेकिन तब प्रोड्यूसर्स ने अपनी पावर दिखाई और सोनाली को अगली 2 फिल्मों से निकलवा दिया। ऐसा होने के बाद सोनाली को प्रोड्यूसर्स के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने आर्यन वैद्य के साथ सिस्टम फिल्म में काम किया। हालांकि ये फिल्म पूरी बन गई लेकिन रिलीज नहीं हो पाई और उनके बाकी की महेश मांजरेकर के साथ जो 2 फिल्में थी उनमें से सोनाली को सिर्फ एक ही फिल्म मिली और वो फिल्म थी जिस देश में गंगा रहता है। इसके बाद सोनाली बेंद्रे ने साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में काम किया क्योंकि बॉलीवुड में उनको अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे और साउथ इंडस्ट्री में काम करके उन्हें फायदा ही हुआ। ईयर 1999 में उन्होंने तमिल फिल्म कादाला दिनम नाम की फिल्म में काम किया था जिसमें कुणाल सिंह सोनाली के अपोजिट थे। इसके बाद 2000 में इस फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया गया और फिल्म का नाम रखा गया दिल ही दिल में। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए थे और इस रीमेक फिल्म में भी कुणाल सिंह सोनाली के अपोजिट थे। इस फिल्म को म्यूजिक दिया था AR रहमान ने। बात करें उनके निजी जिंदगी की तो ईयर 2002 में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गोल्डी बहल के साथ शादी कर ली। दरअसल 98 में सोनाली की एक फिल्म आई थी अंगारे। इस फिल्म को गोल्डी बहल प्रोड्यूस कर रहे थे। गोल्डी बहल को सोनाली बेंद्रे पहले से जानती थी क्योंकि एक बार वो महेश भट्ट की फिल्म नाराज में काम कर रही थी। गोल्डी बहल तब सेट पर आया करते थे तो वो उन्हें जानती थी लेकिन वो पर्सनल लेवल पर नहीं जानती थी। लेकिन इस फिल्म के दौरान गोल्डी बहल और सोनाली बेंद्रे काफी करीब आ गए और इसी फिल्म से ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि गोल्डी बहल बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर में से एक रमेश बहल के बेटे हैं। सोनाली बेंद्रे अपनी शादी के बाद इतनी बिजी हो गई कि उन्होंने अपनी शादी के बाद फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया। 2002 के बाद उनकी कुछ फिल्में तो आई लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी और इसके बाद 2005 में उन्हें एक बेटा हुआ। सोनाली बेंद्रे ने इस दौरान टेलीविजन पर काफी काम किया। 2014 में उन्होंने अजीब दास्तां है नाम का टीवी शो किया था। इस शो के लिए उन्हें पर डे 4 लाख रुपीस पे किए गए थे। 2002 के बाद सोनाली बेंद्रे हमें नजर आई 2013 में
आई हुई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में, वो भी एक कैमियो रोल करते हुए। 2015 में सोनाली ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम था द मॉडर्न गुरुकुल। सोनाली बेंद्रे लास्ट तब खबरों में आई थी जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये बात सबके साथ शेयर की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना ट्रीटमेंट करवाया और वो अब पूरी तरीके से ठीक है। सोनाली बेंद्रे को हाल ही में 2022 में ZEE5 पर आई वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज में देखा गया था। तो दोस्तों, आपको सोनाली बेंद्रे की कौन सी फिल्म और उनका निभाया कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।